महंत बालकनाथ जी, इस जघन्य अपराध पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन एक सांसद हैं आप, जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, सदन का सत्र शुरू होने वाला है। राजस्थान में जिस तरह से लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, रेप के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, पेंडिंग केसेस के मामले में भी नंबर 1 हो चुका है, क्या इस मुद्दे को आप सदन पर उठाएंगे? न्यूज नेशन के पैनल पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल उठाएंगे और लगातार उठाते भी रहे हैं। और जिस प्रकार का ये मामला, देखो, इसमें राजनीति किसी प्रकार की नहीं हो रही है। इसमें केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की बात हो रही है। और पीड़िता को आज चौथा दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। अभी तक अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा नहीं है। और पुलिस के पास पकड़ने की तो दूर की बात, अपराधियों का ये भी ध्यान नहीं है कि कितने लोग थे, कौन थे, कहाँ से थे। किसी भी तरह का कोई क्लू पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। और दूसरी तरफ सरकार, आज जो हमने सुना है सरकार, और आज अभी थोड़ी देर पहले अलवर की एसपी महोदया ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें अभी तक इसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। एक बच्ची के इतनी बुरी तरह से उसके गुप्तांगों को मतलब कि उनको मारकाट की गई है, काटा गया है, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया गया है, तो उसको रेप नहीं तो और क्या है। मैंने खुद पीड़िता के चाचा से, उनके पिता से बात की, जो वहां पर हॉस्पिटल में है, जयपुर के अंदर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उसको अगर एक्सीडेंटल केस होता तो स्वाभाविक रूप से कई चोट और भी होती। ये जो वीडियो दिखाकर आज शाम को एक नया ट्रेंड चला है कि वीडियो में दिखाया कि बच्ची जा रही है। अब कौन बच्ची है? बालकनाथ जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा रही है, आपको लगता है? और इसीलिए आपको अब वक्त आ गया है कि संसद के भीतर बतौर सांसद आप इस मुद्दे को लेकर जाएं? कोई केंद्र की इंटरवेंशन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और हमारी पार्टी का केवल सत्ता में स्थापित होना ही देह नहीं है। हमारी पार्टी का देह है कि समाज में एक अच्छी व्यवस्था हो, समाज में अच्छा व्यवहार हो, हमारा राष्ट्र और हमारा समाज। न्यूज नेशन पर आप ये कह रहे हैं कि आप संसद के भीतर आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे, आप वादा करते हैं जनता से? बिल्कुल उठाएंगे। और आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार से राजस्थान में मंत्री, जो एक महिला मंत्री है, उन्होंने कहा है कि सरेआम घूमते, हमारे बीच में घूमते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो मैं मानता हूं कि ऐसे कहने से पहले मंत्री महोदय को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर वो नहीं संभाल सकती है सत्ता। और साथ ही साथ इस जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए। अगर उनके बस की बात नहीं तो सीबीआई को सौंपे, और सीबीआई निश्चित रूप से इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और अपराधियों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी। चलिए, तो यहां पर महंत बालकनाथ जी ने एक बड़ा वादा जनता से किया है कि सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाएंगे। आने वाले सत्र में सदन के भीतर राजस्थान में महिलाओं के साथ जो कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, इस मुद्दे को सदन के पटल पर रखेंगे। और साथ ही उन्होंने इस्तीफे की मांग भी की है और सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग की है। शाजिया हमारे साथ जुड़ गई है। शाजिया, यहां पर अभी तहसीन कह रहे थे कि पार्टी, अगर आप सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पर, तो सवाल तो आप पर भी उठते हैं, क्योंकि महिलाओं के सम्मान को लेकर आप भी सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। अपने नेता कुछ कहें तो चुप्पी साध लेते हैं, अपने रूल स्टेट में कुछ हो तो कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे ही कांग्रेस रूल स्टेट में कुछ होता है तो सब बढ़ चढ़कर आ जाते हैं। नहीं, पर वही तो हम लोग कह रहे हैं कि अब ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। और जो एक मूक बधिर बच्ची, जिस तरह से उसका रेप हुआ, उस पर नहीं बोलना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम अपनी प्रियंका जी से कहना चाहेंगे कि आप इतना सब कर रही हैं, और उन्नाव में जो रेप हुआ था उसकी माँ को आप जब टिकट दे रही थी, क्या आपने सोचा भी कि एक राजस्थान अव्वल नंबर पर है जहां तक रेप के मामले हैं? पूरे देश में 26,000 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए हैं और राजस्थान नंबर 1 है रेप के मामलों में। आपको जरा से भी फिक्र हुई कि आप एक बार वहां पे भी चली जाती? कि क्यों एक कांग्रेस शासित राज्य है जिसकी नुमाइंदगी के प्रियंका गांधी करती हैं, जहां पे उनकी पार्टी शासित है, और वहां पे सबसे ज्यादा रेप से बनिस्बत इसके कि वो उसका जो साइज है, उसका जो पॉपुलेशन है, वो यूपी से बहुत कम है, और वहां पे वो कुछ कर नहीं पाती। तहसीन, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? मैं एक चीज स्नेहा की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। एक चीज स्नेहा जी को सिर्फ करेक्ट करना चाहता हूँ। जो अलवर की एसपी है तेजस्विनी गौतम, उन्होंने कहा है कि रेप हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा रेप नहीं हुआ। और उन्होंने कहा है कि इसके एसआईटी का गठन कर रही है, और वो एसआईटी का गठन हो गया। सिर्फ मैं टेक्निकल चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो गलत स्टेटमेंट था। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से शाजिया जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपके शो पे कबूल करता हूँ कि कोई भी पार्टी का, इंक्लूडिंग कांग्रेस का,
कोई भी व्यक्ति कोई भी बयान देता है, और वैसे मैंने पहले भी कहा कि राजस्थान में भी हमें बोलना चाहिए, लेकिन शाहजहां जी मेरे 3 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जब आदित्यनाथ जी स्टेज पे थे, जब कहा गया था उनके कलीग द्वारा, जब वे स्टेज पे थे कि दफनाई हुई महिलाओं के शव निकालकर उनका बलात्कार होना चाहिए, क्या आप इस चैनल पे कहोगे गलत है? जब मोहन भागवत कहते बलात्कार इंडिया में होता है, भारत में नहीं, क्या आप इसे गलत कहेगी? जब आदित्यनाथ जी कहते कि औरतों को अकेले नहीं छोड़ सकते, उनकी हमेशा मर्दों को सुरक्षा करनी चाहिए, क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? प्लीज मेरे प्रश्नों का सवाल का आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए, यहां वहां की बातें मत कीजिए। मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं वो गलत है। इससे पहले तो जो सपना है वो आप ही पार्टी का और आप ही के लोगों का सबसे झूठा प्रोपेगेंडा है। उसमें जरा सा भी सच नहीं है कि जो महिलाएं हैं उनको कब्रों से निकालकर उनका रेप किया है। ये एक बहुत बड़ा फेक न्यूज है, और आप जानते हैं फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए लोग जेल भी जा सकते हैं। शाजिया जी मैंने ये नहीं कहा, आदित्यनाथ जी ने कहा, प्लीज मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको डेट बता देता हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप, और अभी आपके खिलाफ एफआईआर मैं भी कर सकती हूँ, मुझे कोई भी कर सकता है। क्या आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहा। महिलाओं को कब्र से निकाल आप या कह रहे हैं? ये नहीं कहा। आप प्लीज मेरी बात दोबारा से सुनिए, प्लीज मेरी बात दोबारा से सुनिए। मैंने ये कहा, आई रिक्वेस्ट यू अपीना जी, आई रिक्वेस्ट यू इंडल्जेंस, अपीना जी आई रिक्वेस्ट यू इंडल्जेंस। उनको भी सुन लेते हैं। क्यों गलत कह रही हो, मेरे को गलत कह रही है। जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? मैं जवाब देना चाहता हूँ अगर प्रियंका गांधी इतनी खुदगर्ज है कि जब रेप के मामले सबसे ज्यादा उनकी कांग्रेस के शासित राज्य में है, वहां पे जाने की उनको टाइम नहीं निकाल पाती है। वो सियासत में इतनी ज्यादा मसरूफ है। ये शर्मनाक बात नहीं। आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और लीडर तो उनको ठीक है, वो कहा कि सेक्रेटरी एक स्टेट का उनको प्रभार सौंपा गया, इससे ऊपर उठ के बतौर एक महिला और एक सीनियर पार्टी लीडर एक्ट करना चाहिए। इसका भी जवाब दें और आप जो कहना चाह रहे थे वो भी कहें। मैं पहले उसका जवाब दे दूं। योगी आदित्यनाथ जी आई रिक्वेस्ट यू नाउ प्लीज। फेक न्यूज आप फैला रहे हैं, आप जानते हैं। ठीक है शाजिया, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। गलत बताया है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानती हूँ, और करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक ठीक है शाजिया जी, वो जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। शाजिया जी ने मुझ पे आरोप लगाया कि मैं फेक न्यूज फैला रहा हूँ। मैं दोबारा से आपके शो पे रिपीट कर रहा हूँ, 2007-2008 के विराट हिंदू चेतना रैली में, जहां पे वाहिनी सेना जो आदित्यनाथ जी का संगठन है, उसमें क्लिप यूट्यूब पर है। आदित्यनाथ जी के साथी, मैंने बार बार ये कहा है, आदित्यनाथ जी के साथी ने एक बात कही, जब आदित्यनाथ जी स्टेज पे थे उस टाइम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के जो महिलाएं दफनाई गई है उनके बॉडीज को निकालकर रेप करना चाहिए। मैं इस बात को एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं, और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, प्लीज आप मुझ पे एफआईआर कीजिए अगर ये मुझे लगता है वो फैक्ट चेक हो गया है। नाउ सेकंड चीज करने लगे तो ऐसे कई बयान कांग्रेस के नेताओं ने भी दिए होंगे। अगर मैं 2007-2004 में चली जाऊं, क्या हम आज के मुद्दे पर आ सकते हैं? मैं आज के मुद्दे पर ही आना चाहता हूं। इल्जाम लगा रही हूँ तहसीन, आपने कहा था उस रैली में जाकर, और आपकी वो आवाज है। मैं अभी कह रही हूँ, आपने कहा था महिलाओं को निकालकर रेप करना चाहिए। ये फैक्ट चेक हो चुका है शाजिया जी, हम इस चीज को हम क्लियर आवाज थी, वो आपकी आवाज थी, और आप ही मुझे अगर बोलने का मौका दे तो मैं बोलूंगा। वो साथी योगी जी के नहीं थे, वो आप थे असल में। ठीक है चलिए, ये आरोप आपका मैं मानता हूँ। मैं आपसे दूसरे सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है प्लीज? योगी जी को बदनाम करने के लिए, ठीक है। अगर ये आपकी प्रियंका जी क्यों नहीं जा रही है? प्रियंका जी क्यों? अभी मैं बोलूं, तहसीन में आपको मौका दूंगी, लेकिन अर्पिता गोयल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। अर्पिता, क्या कहना चाहती हैं आप?